गं गङ्गणाधिपतये नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै देव्यै नमः। कनक स्तोत्रम्। अंग अंग से पुलकित होकर स्वर्ण प्रदान करो माता, मेरे शून्य सदन के अंदर स्थिर सुख शांत भरो माता। अलका श्री श्री हर के मुख पर मुग्ध हुई मंडराती हो, तरु तमाल सी आभा पाकर बरमाती शर्माती हो। लीलामयी दया की दृष्टि मुझको दान करो माता, मेरे शून्य सदन के अंदर स्थिर सुख शांत भरो माता। देवाधिप को वैभव देती दे आनंद मुरारी को, और नील कमल की सहोदरा माँ शर्माती हर क्यारी को। वही मधुर ममता की दृष्टि मुझे प्रदान करो माता, मेरे शून्य सदन के अंदर स्थिर सुख शांत भरो माता। कोट काम छब के अभिनेता सदचित आनंद ईश मुकुंद, जिनके हृदय कमल में राजी मना रही अतिशय आनंद। शेष साइनी श्री हर माया मुझको धन्य करो माता, मेरे शून्य सदन के अंदर स्थिर सुख शांत भरो माता। मधुसूदन के वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि का राज रही, कमल वासनी श्री की आभा जिसके अंदर साज रही। नीलाभापत का मन हरती मेरी विपत्ति हरो माता, मेरे शून्य सदन के अंदर स्थिर सुख शांत भरो माता। जैसे श्याम घटा सुषमा में विद्युत कांत चमकती है, वैसे हरि के हृदय कमल में माता आप चमकती हैं। भार्गव नंदनी विश्ववंदनी दिव्य प्रकाश भरो माता, मेरे शून्य सदन के अंदर स्थिर सुख शांत भरो माता। सिंधु सुता की श्री की सुंदरता मंतर गति महिमा वाली, और मधुसूदन का मन हरती मंगल मुख गरिमा वाली। शेष मई दारिद्र हारिणी दुख दारिद्र हरो माता, मेरे शून्य सदन के अंदर स्थिर सुख शांत भरो माता। श्री नारायण की प्रिय प्राणा करुणामयी करुणा कर दो, और मेरे पाप ताप सब मेटो मेरा ग्रह सुख से भर दो। मैं प्यासा हूँ जन्म जन्म का शुभ जल वृष्ट करो माता, मेरे शून्य सदन के अंदर स्थिर सुख शांत भरो माता। पद्म मासना पद्म जा पद्मा बुध जन तुम्हें मनाते हैं, तेरी अनुपम अनुकंपा के अनुपम साधन पाते हैं। मेरी सभी अभिलाषा पूरो मम ग्रहवास करो माता, मेरे शून्य सदन के अंदर स्थिर सुख शांत भरो माता। ब्रह्म शक्ति बन जग रचती, और लक्ष्मी बन पालन करती, शिव शक्ति बन प्रलय मचाती, तीन रूप धारण करती। शाकंभरी शारदा श्री माँ ज्ञान प्रदान करो माता, मेरे शून्य सदन के अंदर स्थिर सुख शांत भरो माता। अशुभ कर्मों कर्मों का फल प्रदायिनी, दुष्कर्मों का करती अंत, सहज कमल दल में निवासनी रमा शक्ति समृद्धि अनंत। पुरुषोत्तम की प्राण वल्लभा परम प्रकाश भरो माता, मेरे शून्य सदन के अंदर स्थिर सुख शांत भरो माता। क्षीर सुंद तनया ससभाग्नि अमृत सहोदया शुभ रूप, नारायण की परम प्रिय सी कमल मुखी सौम्या श्री रूप। बारंबार प्रणाम आपको स्वीकार करो मेरी माता, मम दुर्भाग्य हरो माता, मेरे शून्य सदन के अंदर स्थिर सुख शांत भरो माता। मातु आपकी सतत वंदना करती, सुख साम्राज्य प्रदान, पाप ताप संताप मिटाती, देती सब साधन सम्मान। चरण वंदना करूँ आपकी, शुभ सद भक्त भरो माता,
मेरे शून्य सदन के अंदर स्थिर सुख शांति भरो माता। जिनकी कृपा कटाक्ष मात्र से पूर्ण मनोरथ होते हैं, विभव विपुल संतत सुख मिलते, सब दारिद्र सब खोते हैं। तन मन वचन कर्म से सुमरो, मन में हर्ष भरो माता। मेरे शून्य सदन के अंदर स्थिर सुख शांत भरो माता। कमल कुंज कल का निवासिनी, हरि पत्नी आनंदमयी। श्वेतांबरा गंध माला में गंध, कमल कांति नित नवल नहीं। त्रिभुवन को वैभव प्रदायनी, मुझको मत बिसरो माता। मेरे शून्य सदन के अंदर स्थिर सुख शांत भरो माता। गगन जानवी नीर झीर से जिनका हो अभिषेक सदा, उन्हीं जगन्नायक के प्रेरणा हो मुझ पर मांगल्य मुदा। बारंबार प्रणाम आपको स्वीकार करो मेरी माता। मेरे शून्य सदन के अंदर स्थिर सुख शांत भरो माता। कमल नयन की प्राण वल्लभे, अग्रगण मैं दीन दुखी। मातु सहज करुणा की सागर, कर दो तत्क्षण मुझे सुखी। मुझ पर दया दृष्टि वर्षा कर, अभ्युत्थान करो माता। मेरे शून्य सदन के अंदर स्थिर सुख शांत भरो माता। लक्ष्मी के इस कनक स्तोत्र का 3 काल जो पठन करे, त्रिभुवन को सुख देने वाली सुख से उसका सदन भरे। शुभ सौभाग्य सहज में देकर, विपत्ति हरे माँ जल जाता। मेरे शून्य सदन के अंदर स्थिर सुख शांत भरो माता। ओम ऐं ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी दिव्ये के चरण कमलभ्यो स्तोत्र को दयानंद विश्वकर्मा प्रेम से गाए। माँ महालक्ष्मी आपकी अनुकंपा हो, दयानंद विश्वकर्मा सब सुख साधन पाए। करो कल्याण शीघ्र ही त्रिभुवन की माँ, हे माँ सुखदाता। मेरे शून्य सदन के अंदर स्थिर सुख शांत भरो माता। कमल कांत करुणामयी, करुणा की अवतार। माँ लक्ष्मी करुणा करो, करो कनक बौछार। मेरे सब दारिद्र हरो, करो सिद्धियां, दयानंद विश्वकर्मा को दान। माँ कनके मेरा करो पद पद पर कल्याण। ओम ऐं ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी दिव्ये नमः। आगच्छ आगच्छ आगच्छ। कनक स्तोत्र संपूर्णम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम महालक्ष्मी विद्महे विष्णुप्रियाय धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। 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 ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कलयुग महाराज की जय। सभी सनातन धर्म प्रेमी बंधुओं, जो इस कनक स्तोत्र का प्रातः काल
या संध्या काल में पाठ करता है पूरे मन से, पूरे श्रद्धा के साथ, निश्चित तौर पर माँ भगवती की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख और समृद्धि में वृद्धि होती है। और हमारे आध्यात्मिक फेसबुक चैनल अप्रत्यक्ष सर्वोच्च जलाली अदालत के नाम से ग्रुप है, आप उसको फॉलो करें, ज्वाइन करें और अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। यूट्यूब चैनल पर हमारे यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप फेसबुक और यूट्यूब के चैनलों को, जो हमारी आध्यात्मिक चैनल में हमारे द्वारा ज्ञान बताए जा रहे हैं या समझाए जा रहे हैं, उनको अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि जीवन से जुड़ी बहुत सी बारीक चीज़ों को मैं आपसे साझा कर रहा हूँ। लोगों के समझ में तो ये रहेगा कि आधा अधूरा है, लेकिन वह आधा अधूरा ज्ञान नहीं है। सभी पर नकारात्मक प्रभाव होने के नाते वह आधा अधूरा लोगों को लगता है, लेकिन हमारे गुरुचरण रज और निरंकार निरंजन विश्वकर्मा की कृपा से वह पूर्ण शब्द होता है, जो थोड़ा सा रहस्यमयी और तिलस्मी रूप में रहता है। इसलिए वह पूर्ण ज्ञान है। और अधिक से अधिक जब आप शेयर करेंगे, साझा करेंगे लोगों से, और अपने मन की बातों को, कोई जो परेशानी है आप साझा करेंगे, तो निश्चित तौर पर उचित मार्गदर्शन आपको मिलेगा। लेकिन चमत्कार को मैं नमस्कार नहीं करता, और न चमत्कार जिसके हृदय में देखने की भावना आ गई, मैं उसको नमस्कार भी नहीं करता और उसको मैं अपने नज़दीक भी आने नहीं देता, और ना ही कोई आध्यात्मिक उसको सहायता प्रदान करता हूँ। लोग कितनों भी हृदय में छिपा कर आएं और कहें कि ऐसा नहीं है, लेकिन मेरे गुरु की कृपा और निरंजन की कृपा से मुझको वह प्राप्त है। मैं पकड़ लेता हूँ कि आज माने आया है, चमत्कार देखने आया है, या पहली बार यदि आया है तो बाद में उसके हृदय में चमत्कार की भावना आ जाती है और बहुत से लोगों से वह लोग साझा करने लगते हैं। बाद में फिर उस व्यक्ति का कार्य जब होता है तो वह कार्य करना बंद कर देता हूँ, क्योंकि उसने चमत्कार समझ लिया है। इसलिए चमत्कार देखने वालों के लिए दरवाज़ा सदा बंद रहता है और नमस्कार करने वालों के हृदय में खुला रहता है। लेकिन जिसका कार्य इस दरबार से हो जाए वह अपनी ही तक सीमित रखे, उसको चर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसको ज़रूरत होती है, कहते हैं प्यासे को पानी की ज़रूरत है। यदि प्यासा है, घने जंगल में कहीं भटक गया है, तो वो पानी की तलाश जरूर कर लेगा। यदि नहीं कर पाता है तो वह भटक भटक कर मर जाएगा। लेकिन जिस पर ईश्वर की कृपा होती है वह जंगल में भी जल को खोज लेता है। जिस पे ईश्वर की कृपा नहीं होती वह जल कभी नहीं पाता, वह भटक भटक कर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ठीक इसी प्रकार आध्यात्मिक दिव्य ज्ञान होते हैं जो मनुष्य को छोटे से शब्दों से पार लगाने के लिए पर्याप्त मात्रा में होता है। लेकिन जहाँ जहाँ लोग पूर्ण ज्ञान का बखान करते हैं वे आधे अधूरे ज्ञान होते हैं, आपको पार नहीं लगा सकते। कहते हैं जहाँ मनुष्य को जाना होता है वहाँ कोई जाता है तो नमस्कार भी नहीं करता है। प्रवेश करने से पहले और वापस चलने के बाद भी वो नमस्कार नहीं करता है। उस स्थान पर कथाओं में आपने सुना होगा राजा हरिश्चंद्र के द्वारा, तो यम राज भी वहां रहते हैं, महाकाल के संग भगवती भी रहती है। यदि आप उस स्थान का भोग ग्रहण भी नहीं करते तो आप उस नैया यानी जो नदी आप देखते हैं वह नदी आप पार कभी नहीं कर पाएंगे, नदी के इसी पार रह जाएंगे। आप समझ रहे हैं नदी की परिभाषा मैं कहाँ के लिए कर रहा हूँ। इसी के साथ मैं अंतिम शब्द को विराम देते हुए साथ यही कहूँगा कि अधिक से अधिक
लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल नोटिफिकेशन को दबाएं ताकि आगे की वीडियो आपको प्राप्त होती रहे। फेसबुक पर फॉलो करें। अप्रत्यक्ष सर्वोच्च जलाली अदालत फेसबुक पर ज्वाइन करें, लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें। इसी के साथ अंत में कलयुग महाराज की जय।